हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड में देखिए, ये जो टॉपिक है इससे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है, इसलिए कि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं इड ईगो एंड सुपर ईगो में। तो आइए हम इसका डिटेल में इस टॉपिक को समझते हैं कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में क्या हुआ था। तो ये देखिए, सिगमंड फ्राइड का है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने ह्यूमन पर्सनालिटी पे साइको एनालिटिक थ्योरी दिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड थे कौन। देखिए, ये जो सिगमंड फ्राइड हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के वियना के निवासी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 मई 1956 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1939 में। तो इससे मतलब इनके बारे में इससे अधिक सी टेट के एग्जाम में नहीं पूछता है, तो इतना ही इनके बारे में काफ़ी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने अपने थ्योरी में पर्सनालिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आपके सामने फिगर है, शो कर रहा है। देखिए, एक पहाड़ है, वो आधा क्या है कि पानी के अंदर है और आधा आपका पानी के ऊपर है। जो आपका पानी के अंदर है वो आपका 90% है, वो है आपका इड। और जो पानी के ऊपर है ये आपका है ईगो, जो कि आपका 10% है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा ईड होता है वो पानी के नीचे होता है, 90% हमारे मन में होता है। तो ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जो ईगो होता है ये हमें दिखाई पड़ता है। तो देखिए, इसको इस माइंड को सिगमंड फ्राइड ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। तो जो चेतन मन होता है, देखिए देखा, दिस माइंड इज रिलेटेड टू द थॉट ऑफ द प्रेजेंट। जो चेतन मन होता है, इस मन का संबंध वर्तमान के विचारों से है। जो हम लोग वर्तमान समय में जो काम करते हैं, जो हम हमारे मन में जो वर्तमान समय में बातें चलती है, विचार चलता है, इसे हम कहते हैं चेतन मन, इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। अब हमारा सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का ये मतलब होता है कि हम कोई काम करते हैं तो हमें तुरंत याद नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें वो चीज़ याद आ जाती है। तो इसका ये है कि वी डू नॉट गेन नॉलेज इन दिस इमीडिएटली, बट इट कैन बी डन आफ्टर गिविंग सम टाइम। इसका ये मतलब है कि हमें तुरंत कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय देने के बाद हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसे कहते हैं अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। आइए पढ़ते हैं अनकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। ये कहता है कि इट कंटेन दोज थिंग विच वी हैव फॉरगेटन एंड विच आर नॉट रिमेम्बर इवन व्हेन वी रिमेम्बर देम। और इसको कहते हैं हिंदी में अचेतन मन। इसमें वो चीजें शामिल होती है जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें वो चीजें शामिल होती है जो हम भूल जाते हैं, जो याद करने के बाद भी हमें वो चीज याद नहीं आती है। तो इसे कहते हैं सुपर सुपर ईगो। ठीक है, ये होता है अनकॉन्शियस माइंड। देखिए, अब हमारा ये जो फिगर है, आइए हम लोग पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है ईड। ईड क्या होता है? ईड जो है हमारे पर्सनालिटी का सबसे पुराना और सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, ये होता है ईड। ईड क्या है कि देखिए, हमारा जन्म जो है वो ईड के ही साथ हुआ है, यह जन्मजात होती है। ईड जो होती है, ये कॉन्शियस पार्ट होता है। ठीक है, जो पर्सनालिटी को कॉन्शियस होने के वजह से इसको ये नहीं पता चलता कि सही और गलत में अंतर क्या है, क्या सही है और क्या क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे समय और स्थान का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो अब आइए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये ईड क्या होता है। ईड, देखिए, अगर कोई बच्चा देखे तो जिद कर बैठता है कि उसको वो चीज़ चाहिए, तो उसको ये नहीं पता कि वो चीज़ उससे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो ये इस बात का जिद कर बैठता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो जो ठान के बैठा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे विचार वाले बच्चे होते हैं वो ईड में आते हैं। तो ये होता है ईड। अब है हमारा ईगो। देखिए, ईगो क्या होता है। ईगो हमारे पर्सनालिटी का सेकेंड और हमारे पर्सनालिटी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, यह कॉन्शियस, रेशनल और लॉजिकल होता है। देखिए, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर ही काम करता है। जो रियल में जो काम हो रहा है उसी के प्रिंसिपल पे ईगो काम करता है। इसका यह मतलब हुआ कि ईड की जो इच्छा होती है या जो डिमांड होता है, ईगो उसे पूरा करता है, लेकिन नॉर्मल वे में, मतलब तुरंत ही नहीं पूरा कर देता है।
पूरा करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ये चीज सोचेगा, विचार करेगा कि ईड जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उस पे पहले विचार करेगा। तो आइए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी के पास आईफोन है, किसी को आईफोन चाहिए, तो ईड बोलेगा कि इसे चुरा लेते हैं, लेकिन ईगो बोलेगा कि अगर हम इसे चुरा लेते हैं तो जेल होगी, मतलब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ईगो उस इच्छा को कुछ समय तक टाल देगा, ठीक है, कुछ समय काम करके कहीं से पैसा इकट्ठा करके कुछ सेविंग करने के बाद तब वो आईफोन खरीदेगा। तो ये काम है ईगो का। तो जिस तरह ईगो अपने थिंकिंग, अपने प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी का यूज करके हाँ ईड के डिमांड को पूरा करता है, ठीक है। जो ईड कह दिया उसको ईगो ने तुरंत नहीं किया, उस काम को सही वे में, नॉर्मल वे में, सही तरीके से समझ के उस काम को, ईड के काम को वो पूरा करता है। तो इसे कहते हैं ईगो। अब हमारा नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो जो है ये हमारे पर्सनालिटी का लास्ट पार्ट होता है, और यह हमारा अर्ली चाइल्डहुड, मतलब कि जब प्रारंभिक बचपन चालू होता है तभी यह हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। यह मोरल और आइडियल प्रिंसिपल पर ही काम करता है, जो यह बताता है कि सही और गलत क्या है, अच्छा और बुरा क्या है। तो ये जो मोरल प्रिंसिपल होता है, ये जो नैतिक प्रिंसिपल होता है, ये हमें अपने पेरेंट्स से, हमें अपने इन्वायरमेंट से, अपने सोसाइटी से ही मिलती है। जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जो हम अपने इन्वायरमेंट में अच्छा बुरा सीखते हैं, वही काम अर्ली चाइल्डहुड से हम सीख जाते हैं और उसी को ही बड़े होने तक मतलब करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए इन शॉर्ट में देखिए कि ईड हमेशा, सपोज करिए कि ईड हमेशा डिमांड करता रहता है और सुपर ईगो उस डिमांड पर रिस्ट्रिक्शन या रुकावट लाता है कि और वह डिमांड पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जो ईड की जो डिमांड है, वो सुपर ईगो पहले रिस्ट्रिक्शन ले आएगा, फिर वो देखता है कि इसकी जो ये इच्छा है, जो ईड की जो इच्छा है, जो डिमांड है, वो पूरी की जा सकती है या नहीं। तो इसके बाद ईड और जो ईगो के बीच की जो सिचुएशन होती है, जो सिचुएशन ईड और ईगो के बीच जो क्रिएट होती है, उससे उससे एंजाइटी क्रिएट होती है, उसके वजह से ईगो को बीच में आना ही पड़ता है, ठीक है, और कुछ रास्ता निकाल कर ईड की डिमांड को पूरा करना पड़ता है। तो ईगो, ईड और सुपर ईगो के बीच में ऐसा बैलेंस बनाकर चलता है कि ईड की डिमांड भी पूरी हो जाए और सुपर ईगो को गिल्टी भी ना फील कराई जाए। तो ये होता है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक